तो ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता कैसा है, राइट ना। तो वी डिस्कस अबाउट द डायग्राम। इट इज डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखो क्या होगा, ये एक टैंक होगा, राइट ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। दिस विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इसकी खास बात क्या होगी कि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ होगा, ये ऐसे मटेरियल से बना होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे, राइट ना। तो मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, इसके अंदर क्या फिल होगा, इसके अंदर क्या फिल होगा बताओ, इलेक्ट्रोलाइट। यस, इसके अंदर फिल होगा इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन भी हो सकता है और एक्वस भी हो सकता है। मोल्टन भी हो सकता है और एक्वस। मोल्टन का मतलब लिक्विड स्टेट तो है लेकिन उसका सॉल्वेंट वाटर नहीं है। एक्वस का मतलब लिक्विड स्टेट में है और उसका सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। आर यू गेटिंग दिस? जैसे मैं NaCl को हीट कर दूं, NaCl को हीट करूं, NaCl मेल्ट होगा, वो मोल्टन NaCl होगा। लिक्विड स्टेट में तो होगा लेकिन उसका सॉल्वेंट वाटर नहीं है। लेकिन NaCl को वाटर में डिसॉल्व करूं तो वो क्या होगा, एक्वस NaCl होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। और इसके अंदर दो मेटालिक रॉड्स होंगे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बताओ, दो मेटालिक रॉड्स होंगे। टू मेटालिक रॉड्स विल बी देयर। एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो और एक रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग डीसी सोर्स का यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी ऑलवेज क्या होते रहती है बताओ, चेंज होते रहती है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस सर। उसमें पोलैरिटी ऑलवेज चेंज होते रहेगी। जैसे यहाँ पे ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, एनायंस को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करता है। आर यू गेटिंग दिस? जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो, निगेटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा ना। यस सर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम एनोड बोलते हैं। और ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिवली, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज व्हाट, एनोड, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज व्हाट, कैथोड। यस। लेकिन आप ये याद मत रखना कि एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है और कैथोड का चार्ज नेगेटिव ही होता है। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जाएंगे ये चार्जेस उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। एनोड का चार्ज नेगेटिव होता है और कैथोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कौन से सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शंस वही रहते हैं, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन ही होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो एनोड पे ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे ऑलवेज कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, रिडक्शन। चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या
केमिकल सेल हो। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो एनोड का चार्ज पॉजिटिव और कैथोड का चार्ज नेगेटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो क्या होगा? एनोड का चार्ज नेगेटिव और कैथोड का चार्ज Positive. Positive. यस। ये बात आई समझ? तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है जो मोल्टेन भी हो सकता है या फिर एक्वस भी हो सकता है। दो मेटालिक रॉड्स होंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो एनोड है, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो क्या है? कैथोड है। और कैथोड क्या होगा? रिडक्शन। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो डू दिस। और हम लोग ऑलवेज कौन सा सोर्स यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का? एसी या डीसी? डीसी करंट। डीसी करंट। तो अगर एसी यूज करोगे तो क्या होगा? ये एनोड थोड़े टाइम के लिए कैथोड होगा और ये क्या होगा? बोलो। ये सपोज ये एनोड है और ये कैथोड है। थोड़े टाइम बाद ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैथोड और ये क्योंकि पोलैरिटी हमेशा चेंज होते रहेगी ना। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑलवेज हम लोग एसी सोर्स की जगह कौन सा सोर्स यूज करेंगे? डीसी सोर्स यूज करेंगे। विवेक जायसवाल बेटा थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है आपके यहाँ से, आप अपने आप को म्यूट कर लो। चलो अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में ये देखेंगे कि एनोड पे कैसा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कैसा रिएक्शन होता है, एनोड पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, कैथोड पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा या नहीं आएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके पीएच में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, चेंज आएगा तो पीएच बढ़ेगा, पीएच घटेगा या पीएच कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है। और दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिस्चार्ज हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ये बात आ रही है समझ? Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराएं तो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे, एनोड पे या कैथोड पे कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो इसको हम लोग कहां पे डिस्कस करेंगे? टेल मी। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। भाई जिनके घर पालतू कुत्ता है अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना? चलो शुड आई रिपीट? तब किया हुआ पहले से। तो हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं बताओ? Please mute yourself, otherwise I have to remove you. Take care. चलो, तो first of all we'll discuss about the qualitative aspect of electrolysis. It is qualitative aspect of electrolysis. Qualitative aspect of electrolysis. ठीक है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, है ना? कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये सब कुछ हम लोग कहां पे स्टडी करेंगे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। अंडरस्टूड? लिखो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लिखो देखो qualitative aspect of electrolysis. This is to determine the nature of products formed at anode and cathode. This is to determine the nature of products
This is to determine the nature of products formed at anode and cathode during electrolysis. This is to determine the nature of products formed at anode and cathode during electrolysis. Electrolysis के दौरान कैथोड और एनोड पे किस तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, इसकी स्टडी कहाँ पे करेंगे हम लोग, बोलो. Qualitative aspect of Qualitative aspect of electrolysis. Yes, right. लिखो, it also deals with the reactions taking place at anode and cathode. It also deals with the reactions taking place at anode and cathode. It also deals with the reactions taking place at anode and cathode. एनोड पे कैसे रिएक्शंस होंगे, कैथोड पे कैसे रिएक्शंस होंगे, ये सब भी हम लोग यहीं पे स्टडी करेंगे. ठीक है, चलो इसमें हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे वो ये है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट. तो फैक्टर्स इफेक्टिंग cell reactions, factors affecting cell reactions at electrodes, factors affecting cell reactions at electrodes. electrodes पे जो reactions हो रहे हैं उसको कौन कौन से factors affect कर रहे हैं, right. इसमें से सबसे पहला फैक्टर आ जाता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आर यू गेटिंग दिस? अगर इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है तो डेफिनेटली एनोड और कैथोड पे हमें मिलने वाले प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलेंगे ना. हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl, तो कैथोड पे अलग सब्सटेंस, एनोड पे अलग मिलेगा. अगर हमने MgBr2 ले लिया तो कैथोड पे अलग सब्सटेंस, एनोड पे अलग सब्सटेंस मिलेगा. हमने AgNO3 ले लिया, है ना. तो इन सभी केसेस में वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड ना. टेल मी. Yes, इन sir. सभी केसेस में वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड ना. इट मींस कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट व्हाट, कैथोड एंड एनोड. So what can I say कि different electrolytes give different products at tell me cathode and anode. अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हमें कैथोड और एनोड पे क्या देंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स देंगे. मैं NaCl लूंगा, MgBr2 लूंगा और AgNO3 लूंगा, है ना. NaCl लेने पे कैथोड का प्रोडक्ट कुछ और होगा, MgBr2 लेने पे कैथोड का प्रोडक्ट या एनोड का प्रोडक्ट क्या है बताओ, कुछ और होगा. AgNO3 लूंगा तो कैथोड का प्रोडक्ट और एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ और होगा. तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पे कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट्स चेंज हो सकते हैं ना. Yes, sir. यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दो मे, यहाँ पर एक वर्ड यूज कर दो मे गिव. कई बार हम लोग ऐसे देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है लेकिन कैथोड और एनोड से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है. I'm getting this? Yes, कई sir. बार हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट लेकिन कैथोड और एनोड पे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है, सेम है. Right now, hence I am using the word what? May. Different electrolytes may give different products at cathode and anode. Understood? yes sir. Yes. Yes, sir. लोग आ रहे हैं. Yes, sir. Yes. चलो. Should I rub it? So first Yes. factor which was Yes, sir. influencing the cell reactions at electrodes was what? Nature of electrolyte. Nature of electrolyte. है ना. Yes. Nature of electrolyte. चलो. Second it is medium of electrolyte. Second it is medium of electrolyte. Medium of electrolyte.
मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे. वन इट इज व्हाट? मोल्टन. एंड अनदर इट इज व्हाट? एक्वस. अगर हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें, अगर हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमें कैथोड और एनोड पे कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमें कैथोड और एनोड पे कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा. तो मीडियम का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? Yes. If I am doing electrolysis of molten NaCl, ये सब कुछ मैं आपको एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझाऊंगा. अभी सिर्फ आपको इन सब चीजों से परिचित करा देता हूँ. एक ये इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इफेक्टिंग द सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड. फर्स्ट क्या सीखा हम लोगों ने? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सेकंड इज व्हाट? मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर मोल्टन मीडियम है ना, तो हमें इलेक्ट्रोड्स पे प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा, और अगर एक्वस मीडियम है तो हमें इलेक्ट्रोड्स पे प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. एनी Yes, प्रॉब्लम इन sir. अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. यस. चलो लिख लो फिर. लिख लिया? Yes. Yes. So second was medium of electrolyte. Third, it is concentration of electrolyte. Third factor which is influencing or affecting the cell reactions at electrode is concentration. Concentration of electrolyte. Concentration of electrolyte. Electrolyte का concentration. इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में देखो दो चीजें आ सकती हैं. वन इट इज डाइल्यूट एंड अनदर इट इज व्हाट? कॉन्क. अगर इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है तो इलेक्ट्रोड्स पे मिलने वाला प्रोडक्ट कुछ और हो सकता है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड है तो इलेक्ट्रोड्स पे मिलने वाला प्रोडक्ट कुछ और हो सकता है. हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग डाइल्यूट NaCl लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा. तो डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, हमें इलेक्ट्रोड्स पे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना? Yes, or sir. no? So concentration of electrolyte is affecting the cell reactions at electrodes or not? Are you getting this? Yes. Yes, sir. Problem? Yes. Fourth, it is charge density passing through the electrolyte. Fourth, it is charge Sir, density. Charge density. Yes, tell me. sir, it is compulsory if dilute and concentrated NaCl are taken, then the products will be different, or they may be same, or No, What? if we are taking very dilute NaCl and concentrated NaCl, the products formed at anode and cathode are different. Right ना? मतलब कि इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे. डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस सेम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के जैसा ही होगा. आने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो. ये सारे केसेस में ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने वाला हूं. ठीक है? चलो. अनदर फैक्टर व्हिच इज अफेक्टिंग the reaction at electrode is what? Charge density passing through electrolyte. Charge density passing through electrolyte. अगर हम हाई चार्ज डेंसिटी पास कराते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू हाई चार्ज डेंसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रोड पे होने वाला रिएक्शन कुछ और होगा, और अगर लो चार्ज डेंसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रोड्स पे होने वाला रिएक्शन कुछ और होगा. राइट ना? तो चार्ज डेंसिटी में भी हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे. वन इट इज व्हाट? लो चार्ज डेंसिटी एंड अनदर वन इज व्हाट? टेल मी. High charge density. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू लो चार्ज डेंसिटी पास करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स पे होने वाला रिएक्शन कुछ और है, और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर हम हाई चार्ज डेंसिटी पास करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स पे होने वाला रिएक्शन कुछ और है. विल डिस्कस ऑल द एग्जांपल्स. अभी बस इंट्रोडक्शन. ये समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वन मोर. ये शुड आई रब इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का ना? Okay. Yes, sir. There is one more factor which is affecting the cell reaction at electrodes. One more factor. Anyone can tell me? Anyone?
कोई बताओ मुझे वन मोर फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स. Yes, it is nature of electrode itself. It is nature of electrode itself. Nature of electrode. Nature of electrode. हम लोग दो तरह के इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे. One it is inert electrode. One it is inert electrode and another it is what? Active electrode. दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होंगे. एक इलेक्ट्रोड कैसा होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा. दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा होगा? टेल मी. Active. एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा. तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, उस पे रिएक्शंस तो होंगे लेकिन वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. आर यू गेटिंग दिस? जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा उस पे रिएक्शन तो होगा लेकिन वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा. इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा. तो उस तरह के इलेक्ट्रोड्स को क्या बोलेंगे हम लोग? Active electrode. Active electrode. इनर्ट Active इलेक्ट्रोड electrode. जनरली हम लोग प्लेटिनम का ले लेते हैं. इनर्ट इलेक्ट्रोड जनरली हम लोग किसका कंसीडर करते हैं बताओ? प्लेटिनम का. Platinum. और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में हम लोग मेटल्स यूज करते हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. ये सारे मेटल्स हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं. आर यू गेटिंग दिस? तो अगर हम Yes, sir. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. बट इफ आई एम टेकिंग ए नोड ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो भी बता देता हूं. जब भी हम किसी एक्टिव मेटल का एनोड बनाते हैं, जब भी हम किसी एक्टिव मेटल का क्या बनाते हैं बोलो? Anode. एनोड बनाते हैं. आर यू गेटिंग दिस? एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? क्या सिखाया है मैंने? ऑक्सीडेशन, है ना? एनोड पे क्या होता है बताओ? Oxidation. तो जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट से एनायन आता है और वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है. जनरली क्या होता है कि एनायन कहां से आता है? इलेक्ट्रोलाइट से आता है और वो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडाइज होता है. लेकिन अगर मैं एक्टिव मेटल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड जैसे मेटल का एनोड बना दूं तो उसके पास कोई एनायन नहीं आएगा. चाहे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई भी एनायन हो, वो एनोड पे नहीं आएगा. तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? खुद एनोड का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा. मतलब कि अगर कॉपर एनोड है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा. गोल्ड एनोड है तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा. सिल्वर एनोड है तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर हम एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में भले ही कोई भी एनायन क्यों ना हो, कोई भी एनायन एनोड पे नहीं जाएगा. तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? खुद एनोड का ऑक्सीडेशन होगा. एनोड जिस एक्टिव मेटल का बना हुआ है खुद उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो Yes, sir. इनर्ट इलेक्ट्रोड. Yes, sir. हाँ यहाँ पे लिख लो इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड में एक लाइन लिख लो. इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इनर्ट इलेक्ट्रोड में लिख लो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट बोलो नहीं करता है. इनर्ट इलेक्ट्रोड में लिख लो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इनर्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट बोलो नहीं करता है. और दूसरा नीचे लिख लो एक्टिव इलेक्ट्रोड. क्या होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड में? It participate in the process of electrolysis. It participate in the process of electrolysis. It participate in the process of electrolysis. और एग्जांपल में लिख लो क्या हो सकता है? ये कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है. और उसके एग्जांपल में क्या बोला मैंने? प्लेटिनम. आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक चीज Yes, आपका sir. ध्यान रखना कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड्स के बारे में कुछ नहीं दिया है कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है या एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कुछ नहीं दिया है,
तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आप इलेक्ट्रोड को इनर्ट ही कंसिडर करना। जब कभी भी एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में दिया हुआ होगा या इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा, वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मतलब कि इलेक्ट्रोड कैसा है, Inert. मतलब प्लेटिनम Inert. इलेक्ट्रोड है ना। यस, तो लिख लो ये पॉइंट, नोट डाल के लिख लो, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, unless otherwise mentioned, unless otherwise mentioned, always assume platinum electrode। जब तक कुछ ना बोला जाए इलेक्ट्रोड के बारे में, तब तक आप कौन सा इलेक्ट्रोड एज्यूम करेंगे, Platinum. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो वो स्पेसिफिकली आपको बता दिया जाएगा, है ना। यस, और दूसरा टिप मतलब ये टिप एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, ये कोई किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। जब कभी भी तुम्हें सेल रिएक्शंस को एनालाइज करने को दिया जाए ना, तो एनोड का रिएक्शन पहले एनालाइज करना और कैथोड का रिएक्शन बाद में एनालाइज करना, गलतियां नहीं करोगे। कभी भी कंप्लीट सेल रिएक्शन में ट्रैप नहीं होगे, फंसोगे नहीं। तो ये भी नोट डाल के लिख लो, इसका एप्लीकेशन हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। लिखो, always analyze anode reaction first, always analyze anode reaction first। एनोड का रिएक्शन पहले एनालाइज करना, बाद में कैथोड का रिएक्शन एनालाइज करना। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर एनोड एक्टिव मेटल का होगा तो ऑलवेज एक्टिव मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, भले ही इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी एनायन क्यों ना प्रेजेंट हो। Irrespective of the ions present in the electrolyte, that active metal electrode, anode electrode will undergo oxidation। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये भी नोट डाल के लिख लो। If anode is of active metal, if anode is of active metal, if anode is of active metal, then always that metal will oxidize। If anode is of active metal, then always that metal will oxidize at anode। If anode is of active metal, then always that metal will oxidize at anode। उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। कॉपर अगर एनोड है तो एनोड पे खुद कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर अगर एनोड है तो खुद सिल्वर का ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा। If anode is of active metal, then always that metal will oxidize at anode, irrespective of presence of other anions in the electrolyte, irrespective of the presence of other anions in the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा एनायन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एनोड एक्टिव इलेक्ट्रोड का है तो खुद इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन तय है। आई बात समझ? Yes, sir. यहां तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? No, sir. पक्का? No, sir. चलो, Yes, sir. अब हम लोग एक एक करके, हम लोगों ने जितनी बातें की है ना कि मोल्टेन होगा तो क्या होगा, एक्वस होगा तो क्या होगा, है ना, लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या होगा, लो चार्ज डेंसिटी है तो क्या होगा, हाई चार्ज डेंसिटी है तो क्या होगा, राइट, एक्टिव मेटल है तो क्या होगा, एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, फिर उसके बाद इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा। ये सारे केसेस हम लोग एग्जांपल्स के साथ अब डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट में खास बात पता है क्या है? मोल्टेन सॉल्ट में हमें एक कटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा, बराबर ना? बोलो, अगर मोल्टेन सॉल्ट है तो विल गेट ओनली वन कटायन एंड ओनली वन एनायन। मैंने मोल्टेन NaCl लिया, क्या मिलेगा बोलो? एक Na+ और एक Cl-। इलेक्ट्रोलाइट में यही मिलेगा ना। मैं मोल्टेन Yes. NaCl के थ्रू
चार्ज पास कराऊं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं, तो क्या होगा? NaCl डिसोसिएट होगा। किसमें डिसोसिएट होगा? Na Na+ और Cl- माइनस में। Cl मतलब minus. कि हमें क्या मिलने वाला है? एक कटायन और एक एनायन मिलने वाला है ना। तो मोल्टेन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे बेटा तो एक कटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा, एक कटायन और एक एनायन मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। Yes. चलो Yes, इसको sir. हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl, molten NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना? यस, Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl। चलो अब ये NaCl है, दिस इज व्हाट? molten। ये किसमें डिसोसिएट होगा? बोलो। Na+ और Cl-। Na+ क्या है? कटायन है ना। Na+ क्या है? कटायन है। ये कहां पे जाएगा? कैथोड पे। और Cl- एनायन है, ये कहां पे जाएगा? Anode पे। Anode. एनोड पे। ये कैथोड पे जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। Oh, sorry. Yes, sir. कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो Na+ कैथोड पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और Cl- एनोड पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Loose. होगा ना। मतलब ये कि चलो मैं एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक दिखा दूं, ये इलेक्ट्रोड दिखा दूं, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कैसा इलेक्ट्रोड है? Inert. Inert. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ना। Platinum. कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कि ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। बराबर। अच्छा, अब ये Na+ हो गया और ये Cl- हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये क्या हो गया? बोलो। एनोड हो गया। और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। ये एनोड पे कौन सा रिएक्शन है? बोलो। बार बार लिख रहा हूं कि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? बोलो। Reduction. यस। तो ये एनायन कहां पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। Cl- इज एनायन, कहां पे जाएगा? एनोड पे। और Na+ इज कटायन, ये कहां पे जाएगा? बोलो। कैथोड पे जाएगा। Cathode. यस। तो एनोड पे होने वाला रिएक्शन बताओ क्या है? ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है। और एनोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो Cl- एनोड पे आएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आप 2Cl- कंसीडर करो। 2Cl- इट विल बी व्हाट? Cl2 गैस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इधर का चार्ज 2 नेगेटिव, इधर का भी चार्ज 2 नेगेटिव, एटम बैलेंस। ऐसे ही करते हो ना आप? Yes, sir. 2Cl- क्या मिलेगा हमें? Cl2 गैस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? ओके। Yes, sir. कैथोड पे Yes, क्या sir. होगा? टेल मी। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन देखो राइट साइड में है, मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस ना। Yes, sir. आपको बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आ रहा है, मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इधर मैं घुमा के ले आऊं तो क्या होगा? 2 -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। -2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये -2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? Yes. Yes. यहाँ पर देखो, ये Yes, sir. कैथोड है, यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। कैथोड पे कौन जा रहा है? Na+। देखो बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2Na+ एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी व्हाट? Na सॉलिड हो जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. Yes. So this is the reaction taking place at anode and this is the reaction taking place at cathode. ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Right ना? Yes, तो sir. ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तो क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे ना। Yes, sir. तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो क्या मिलेगा? Cl2 गैस एट एनोड एंड सोडियम एट व्हाट? सोडियम Cathode. एट कैथोड। ये 2 सोडियम कर दो। सोडियम एट व्हाट? बोलो। कैथोड। आई बात समझ? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा बताओ? ओवरऑल रिएक्शन,
ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? दिस इज 2NaCl, दिस इज 2NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, ये Cl2 गैस कहाँ पे? एनोड पे, और 2 सोडियम सॉलिड ये कहाँ पर? बोलो, कैथोड पर। कैथोड। ऐसे ही हो जाएगा ना? देखो ये थोड़ा सा कट गया है, लेकिन समझ रहे हो ना आप? Cl2 गैस एनोड पे और ये सोडियम कहाँ पे? कैथोड। Yes. Yes, sir. आ रहा है सब कुछ समझ? Yes, sir. Yes, sir. Any problem in understanding? No. No. Sir. No, sir. चलो, should I rub it now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या है कि दिस इज, ये जो मेथड है मोल्टेन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस व्हाट? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनको 100% प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। उसके मोल्टेन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस, उसके मोल्टेन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस, अल्कली मेटल के मोल्टेन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वो अल्कली मेटल कैथोड पे बनना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सोडियम कैथोड पे बनना शुरू हो गया ना? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो अगर sir. हमें अल्कली मेटल्स ऑब्टेन करने हैं तो क्या करते हैं? उसके मोल्टेन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और स्पेशली जब आप सोडियम को ऑब्टेन कर रहे हैं ना इस मेथड से, तो इस मेथड का एक नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन्स प्रोसेस बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने इस ब्लॉक एलिमेंट्स में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ? डाउन्स प्रोसेस। इट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? सोडियम। Sodium. तो डाउन्स प्रोसेस में क्या करते हैं बताओ? मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस या एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस? Molten NaCl. मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सोडियम का डिपोजिशन कहाँ पे होगा? कैथोड पे होगा। ये बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, the above reaction is also called Downs process. लिख लो, the above reaction is also called Downs process. The above reaction is also called Downs process. इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir. डाउन्स प्रोसेस Yes, इज द इंडस्ट्रियल मेथड। डाउन्स प्रोसेस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। डाउन्स प्रोसेस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम के प्रिपरेशन का ये इंडस्ट्रियल मेथड है। आई बात समझ? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. तो आज का टाइम तो लगता है समाप्त हो रहा है। इतना कम टाइम बचा है कि मैं कोई दूसरा टॉपिक अभी नहीं उठा पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी, मेरे ख्याल से हमारे और आपके क्लास की टाइमिंग 350 to 450 का है ना? Yes, sir. तो जब Yes, sir. नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ और एग्जांपल लूंगा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आऊंगा, और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ वाटर का भी तो आयोनाइजेशन होगा ना, वाटर का भी तो ब्रेकडाउन होगा ना H+ और OH- Yes, में। sir. Yes, sir. एक्वस Yes, sir. NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो Na+ के साथ साथ तुम्हें H+ भी मिलेगा जो वाटर के ब्रेकडाउन से आएगा, और Cl- के साथ साथ तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट में OH- आयन भी मिलेगा जो वाटर के ब्रेकडाउन से आएगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. फिर Yes, हमें sir. डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दो कटायन में से कौन सा कटायन कैथोड पे जाएगा और इन दो एनायन में से कौन सा एनायन एनोड पे जाएगा, किसको प्रेफरेंस देंगे, है ना? तो चलो नेक्स्ट क्लास थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना? आज की क्लास में मजा आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, so definitely we are meeting next day and we'll enjoy more. चलो, bye. Thank you, Take sir. care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Should I Thank you, leave the sir. meeting now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.